हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज को। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। क्लॉज मेन क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग यहाँ ट्रांसफॉर्म करना सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं कैसे सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाए, या कैसे दो सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दें। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है और एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। तो आज हम सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज के बारे में। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और काम करता है एडवर्ब का। कौन सा वाला एडवर्ब? जी हाँ, वही वाला एडवर्ब जो मॉडिफाइंग वर्ड होता है, यानी कि जो वर्ड अपने आप ही बता रहा एडवर्ब, यानी एड मीन्स जोड़ना और वर्ब मीन्स वर्ब में जो वर्ब की मीनिंग में कुछ जोड़ दे उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का काम क्या होता है? यहाँ बोला वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो भैया एडवर्ब का काम क्या होता है कि ये वर्ब में कुछ ऐड कर देगा या एडजेक्टिव में कुछ ऐड कर देगा या another एडवर्ब में कुछ ऐड कर देता है, उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे चलो कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा ही रन्स फास्ट। अब ही रन्स वो दौड़ता है और फास्ट और जोड़ दिया, कैसे दौड़ता? तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट जो है वो किसमें कुछ उसने जोड़ दिया, रन्स जो वर्ब है उसमें कुछ ऐड कर दिया, यानी कि तो ये फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ऐसे ही हमने बोला वो दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, और हमने यही बोल दिया ही रन्स वेरी भैया वो बहुत तेज दौड़ता है। अब यहां देखो वेरी और फास्ट, तो वेरी ने किसमें कुछ जोड़ दिया? फास्ट में कुछ जोड़ दिया कि कैसे दौड़ता है? दौड़ता है, तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता? बहुत तेज दौड़ता है। यानी कि जो ये वेरी है ये भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है। तो वेरी ने एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर दिया। अब यही हमने बोल दिया ही इज अ गुड, सॉरी ही इज अ वेरी गुड मैन, he is a very good player, very good, he is a very good man। ठीक है, तो वेरी क्या है? एडवर्ब है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यानी यहां पर एडवर्ब ने एडजेक्टिव में कुछ जोड़ दिया। यही काम, ठीक ऐसा ही काम होता है एडवर्ब क्लॉज का। होता है बेसिकली ये जो कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये एडवर्ब क्लॉज के अंदर ही यूज किए जाते हैं। जैसे व्हेन है, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, where, whereas, so that, in order that, lest, because, that, as, if, whether, unless, so या such that, then, though, although, even if, as soon as। ये जो कुछ जहां पर ये वर्ड्स आपको मिले, वैसे तो और में भी यूज होते हैं, लेकिन ये हमारे एडवर्ब क्लॉज में भी यूज किए जाते हैं। और समझ लो कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं यार, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
अब यहाँ जैसे ही फेल्ड द टेस्ट, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, हमने यहाँ हमें इन्हें जोड़ना है, ठीक है। तो क्या होगा, ही फेल्ड द टेस्ट because he did not work hard, उसने मेहनत नहीं की थी इसलिए फेल हो गया। अब देखो, because he did not work hard, एक कारण बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किसे, फेल्ड वर्ब को। क्यों फेल हो गया, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑल्दो या दो, यद्यपि वह गरीब है, ही इज पुअर, he is honest। अब देखो, he is honest ये हमारा मेन क्लॉज है, although he is poor ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है मॉडिफाई कर रहा है वर्ब इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे ही he heard the news, he wrote to me, ठीक है। he heard the news, जैसे ही उसे खबर मिली उसने तुरंत मुझे लिखकर पता किया, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही, ज्यों ही, as soon as he heard, he wrote to me, as soon as he heard he wrote to me। अब देखो, as soon as he heard ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, he wrote to me ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और वर्ब wrote को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसमें कुछ ऐड, जैसे ही उसने सुना उसने मुझे लिखा। If it rains I shall stay home, if it rains I shall stay at home। इस तरह से हम एडवर्ब क्लॉज, अब देखो, इफ इट रेन्स एडवर्ब क्लॉज है, आई शैल स्टे एट होम ये यहाँ पर स्टे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से जो एडवर्ब क्लॉज होता है उसे हम समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। एडवर्ब क्लॉज के बारे में हम लोग और अधिक सीखेंगे वो अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।